हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और कंटेंट में। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, देखो। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं। पहला बिंदु ये है और ये वाला दूसरा बिंदु है। तो इनको जोड़ने वाला रेखाखंड, ये विभाजन बिंदु दे रखा है हमें कि -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए चित्र बनाते हैं हम। ये बिंदु ए हो गया अपना और ये वाला बिंदु बी हो गया। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ये जो पहला है इसको हम मान सकते हैं बिंदु ए, और ये वाला जो दूसरा है इसको मान सकते हैं बिंदु बी। यहाँ पर जो मान है ये हमारा हो सकता है x1 और ये y1, और ये मान हो गया x2, ये y2। और ये जो विभाजन बिंदु है इसको हम मान सकते हैं बिंदु P, जिसका निर्देशांक क्या होता है x और y। तो बिंदु ए के निर्देशांक हमने मान लिए -3 और 10, और बिंदु बी है इसके निर्देशांक हो गए -6 और -8। बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 और 6। तो P के निर्देशांक हो गए -1 और 6। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिख लेते हैं एक बार इसको। माना रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1, बिंदु P है वो के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से देखो क्या हो जाता है। यहाँ पर जो इनका विभाजन बिंदु होता है उसके निर्देशांक का सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे हम मान ले बिंदु P है, P का निर्देशांक अगर x और y दे रखे हो, तो उसका फॉर्मूला होता है, एक साथ लिखे तो अनुपात दे रखा है अलग अलग, तो m1, यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के इसको लिख सकते हो m2 बटे में m1 प्लस m2। इसको याद करने का तरीका है। तो m1 है तो m1 के साथ में क्या आ जाएगा, x का मान पहले लिखते हैं हम। तो x m1 के साथ आएगा x2, और m2 है, m2 के साथ क्या आ जाएगा x1। ये तो हो गए m के निर्देशांक। x के निर्देशांक, y का फॉर्मूला जो होगा y बराबर क्या होगा, वही m1 लिख देते हैं, थोड़ी जगह छोड़ के प्लस कर देते हैं m2, और बटे में m1 प्लस m2। m1 के साथ में कौन आएगा, y के मान लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो m1 के साथ आ जाएगा y2, और m2 है तो 2 के साथ क्या आ जाएगा y1। ये होता है इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका। इससे आप रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ के भी आप इसको कर सकते हो। तो P के निर्देशांक हमारे पास सवाल में क्या है, -1 और 6। तो x की जगह क्या है -1 है, और y की जगह हमारा 6 बराबर m1 m2 क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो k है ये तो क्या है अपना m1, k क्या है m1, और 1 है ये क्या है अपना m2। k हो गया m1 और 1 हो गया m2। तो m1 का मान है यहाँ k, इसके साथ गुना होगा x2, तो x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान हमारे पास 1 है, और ये गुणा होगा x1 से, तो x1 का मान हमारे पास -3, और बटे में k प्लस 1। ऐसे ही y का लिखेंगे तो y m1 है k, m1 के साथ गुणा होगा y2, तो k के साथ गुणा होगा
8 तो माइनस के 8 प्लस m2 का मान है हमारे पास 1, तो एक m2 के साथ गुणा कौन होगा y1, तो y1 का मान है 10 और बटे में k प्लस 1। p इक्वल टू हमारा यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है -1 और 6, इसके आगे आएगा, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 6 से होगा मल्टीप्लाई किए तो 6k प्लस माइनस का साइन बन जाएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3 और बटे में आएगा अपना k प्लस 1। अब ऐसे इसको करते हैं, माइनस का 8 को k से गुणा करेंगे तो माइनस का 8k प्लस 10 का 10 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का क्या आएगा 10 आएगा बटे में k प्लस 1। अब तुलना कर लेते हैं हम इनकी, लिख देंगे तुलना करने पर। अब देखो अक्ष का निर्देशांक यहाँ पे p में अक्ष का मान है -1 और इधर है 6k - 3 बटे में k प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 6k - 3 बटे में k प्लस 1। इधर लिख देते हैं y, तो यहाँ पे y का निर्देशांक y का मान है 6 और बराबर इधर दे रखा है माइनस का 8k प्लस 10 बटे में k प्लस 1। इसके बटे में कुछ नहीं, हम 1 मान सकते हैं, वज्र गुणन करेंगे। ऐसे इधर भी 6 के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं और वज्र गुणन करेंगे। पहले इसको सरल करते हैं, k - 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -1 और k प्लस 1 बराबर 6k - 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 6k - 3। इसको -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k -1 प्लस के 1 से होगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 6k 1 से होगा 6k, 1 को 3 से करेंगे माइनस का 3। अब इस माइनस के k को हम इस तरफ भेज दें और 3 है ये माइनस का, इसको इधर ले आए तो ये 3 इधर आएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस का 3 - 1 इक्वल टू 6k, माइनस का k इधर आएगा तो प्लस का k। 3 - 1 अपना आएगा मान 2 इक्वल टू 6k और प्लस का k तो हो जाएगा 7k। 7 को इधर ले आए तो 2/7 बराबर आएगा k का मान। तो ये मान जो हुआ वो आ गया हमारा k का। k है, k के बट को हम k/1 भी लिख सकते हैं, तो अनुपात हमने k/1 ही माना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:7। लेकिन अगर हम इसको इधर y के मान से भी ज्ञात करें तो इसको इससे भी कर सकते हैं, तो ये दूसरा तरीका है। इसको अक्ष से करें तो ये लगा सकते हैं और y वाला लगाए तो देखो ये वाला ऐसे होगा, 6 होगा k + 1 से मल्टीप्लाई, तो 6k + 1 इक्वल टू 1 होगा माइनस के 8 + 10 से, तो 1 इंटू में माइनस का 8k + 10। 6 को k से करेंगे 6k, 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 बराबर 1 को -8k से करेंगे माइनस का 8k, 1 को प्लस के 10 से करते हैं मल्टीप्लाई तो प्लस का 10। माइनस का 8k इधर ले आए तो 6k माइनस इधर आके बन जाएगा 8k प्लस का, इस 6 को उधर भेज दिया अगर हम तो 6 माइनस का बन जाएगा इधर आके, तो 10 - 6 हो गया। 6 और 8 दोनों के हैं जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 14k बराबर 10 में से 6 गया, अपना मान आ गया 4। k इक्वल टू 14 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके भाग में बदल जाएगा, 2 के पाड़े से अगर काटे इनको तो ये कट जाएगा 2 बार और नीचे वाला कट जाएगा 7 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर 2/7। तो इसको भी सेम वही बात है, इसको k/1 लिख सकते हैं, तो हमारे अनुपात आ गया k/1 बराबर 2:7। तो लिख देंगे अतः विभाजन अनुपात हमने माना था k/1 बराबर क्या हो जाएगा 2:7
ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का हल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं A -1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक है 1 -5, बिंदु B के निर्देशांक है -4 और 5 को मिलाने वाले, इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जो मिलाने वाला रेखाखंड है अक्ष अक्ष से विभाजित होता है। तो इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। जैसे 2 बिंदु है, इनको मिला, जैसे ये हो गया हमारा, ये होता है अक्ष अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु अक्ष अक्ष पर से विभाजित होता है। जैसे अक्ष अक्ष हमारा ये है, अक्ष अक्ष इससे विभाजित हो रहा है, मतलब इस पर स्थित है वो। जैसे यहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है, इस रेखा पर कहीं पर भी हो सकता है। तो अक्ष अक्ष पर y का मान, इस रेखा पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो बीच में जो विभाजित बिंदु है ये वाला, इसको हम मान लेते हैं P। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, अक्ष का तो कोई मान आएगा तो इसको तो मान लेते हैं अक्ष, और y क्योंकि अक्ष अक्ष दे रखा है, अक्ष अक्ष से विभाजित होता है तो अक्ष अक्ष से विभाजित होता है अक्ष, इस पर y का मान क्या हो जाएगा, 0। तो दूसरा निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। तो P के निर्देशांक हो गए अक्ष और 0। अक्ष कोई वैल्यू आएगी जिसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा, और दूसरा मान है y का मान 0, क्योंकि यह अक्ष अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो एक तो हमें ये ज्ञात करना है, फिर कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ में अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि विभाजन अनुपात है हमारा क्या है, कि ये अनुपात 1 है। ये और ये बिंदु P रेखा AB को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से देखो हमें बिंदु P में अक्ष का मान तो ज्ञात करना है, लेकिन y वाला मान दिया हुआ है तो y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m1 लिख दो प्लस के m2 लिख दो बटे में m1 प्लस m2। m1 है तो m1 के साथ में क्या आ जाएगा, y2, m2 है तो y2 के साथ में क्या आ जाएगा, m1। ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। तो y का मान कितना है हमारे पास, 0। 0 बराबर m1 का मान क्या है, k। m1 का मान k है, k के साथ में y2, तो y2 का मान है 5, y2 का मान हो गया 5 प्लस m2 का मान हमारे पास है 1, और इसके साथ में आएगा y1 का मान है -5 बटे में k + 1। इसको सरल करते हैं, 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान ले, 1 मान ले। अब क्या करें, इन दोनों को वज्र गुणा कर दे, इधर इससे गुणा और ये वाला है इससे गुणा हो जाएगा। तो 0 गुणा होगा k + 1, 0 से गुणा होगा तो 0 बन जाएगा। ये हो गया 0, और 1 से k 5 और ये गुणा करेंगे तो 1 इंटू में k को 5 से गुणा किया, 5k माइनस का 5 1 से गुणा होगा तो -5 और बराबर में 0। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो वैसा का वैसा मान आ जाएगा, तो 5k - 5 बराबर 0। अब -5 इसको इस तरफ भेज देते हैं, इस तरफ भेजेंगे तो ये इधर तो है प्लस का, इधर जाके इसका बन जाएगा प्लस का बन जाता है, तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब k इक्वल टू करेंगे, 5 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड में बदल जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 5/5, 5/5। और यहाँ पर इसको काट देते हम, 5 के पाड़े से तो एक बार कट जाएगा, तो हमारा मान आया k बराबर 1
के को हम k/1 कर सकते हैं और एक को भी 1/1। तो जो अभिष्ट अनुपात है इससे क्या हुआ, k का मान कितना आ गया 1, और एक पहले से दे रखा है तो लिख देंगे अभिष्ट अनुपात कितना है हमारा, k/1 बराबर आ गया 1/1। 1/1 मान आ गया, k/1 का मान आ गया अभिष्ट अनुपात में, k/1 बराबर 1/1 आ गया। अनुपात तो आ गया। अब आगे प्रश्न में कह रहा है इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो विभाजन बिंदु कौन सा हमारा, P है। P के निर्देशांक हमारे पास है अक्ष और 0। तो अक्ष का मान और ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है तो सीधा लगाएंगे। अब अनुपात क्या हो गया, k/1 माना था, k का मान हमारे पास आ गया 1, k का मान 1 आ गया और 1 था ही, तो k/1 क्या हो गया 1/1 हो गया। 1/1 हो गया तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे। अक्ष बराबर होता है हमारा, अगर अनुपात, अब इसमें अनुपात समान आ रहे हैं, हमारे अनुपात समान आ रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2। तो x1 का मान देखते हैं क्या है। x1 का मान है यहाँ पर 1, x2 का मान है -4। तो x1 प्लस x2 करते हैं, 1 माइनस प्लस है माइनस का 4 बटे में 2। तो 1 - 4 बटे 2, 1 - 4 किया -3 बटे 2। तो अक्ष का मान है वो आ गया -3/2। तो विभाजन बिंदु लास्ट में लिख देंगे, अतः विभाजन बिंदु हमने क्या माना था, P माना था। P जो था हमारा अक्ष और 0 था, तो P अक्ष की वैल्यू अभी आई है वह लिख देते हैं। अक्ष का मान आया है -3/2 और 0 ही रहेगा। तो ये वाला हो गया इसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, यदि बिंदु 1, 2, 4 y अक्ष 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष और y ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है कि 4 बिंदु दे रखे हैं और इनसे क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो अक्ष और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये बन गया अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जैसे नाम दे इसको ABCD। तो इसके शीर्ष जो है, जैसे बिंदु A है इसका होगा 1, 2। बिंदु B है इसके निर्देशांक होंगे 4y। बिंदु C के निर्देशांक होंगे अक्ष 6 और बिंदु D का निर्देशांक होगा 3, 5। अब एक समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जैसे इसमें हम विकर्ण खींच देते हैं, जैसे A को C से मिलाया तो ये विकर्ण हो गया AC, और B को D से मिलाया तो अपना विकर्ण हो गया BD। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो यहाँ बिंदु ये हो गया बिंदु O। तो इसमें AC विकर्ण जो है इसमें AO बराबर होगा OC, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। और BD विकर्ण में BO बराबर किसके होगा, BD। मतलब कि यहाँ पर अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, अतः
बिंदु ओ विकर्ण AC व BD को समान अनुपात में विभाजित करेगा। अगर परस्पर समद्विभाजित हो रहा है विकर्ण, तो क्या होगा, जो बिंदु O है विकर्ण AC और BD को क्या करेगा, परस्पर समान अनुपात में विभाजित करेगा। अतः बिंदु O लिख देते हैं, इसको समद्विभाजित करेगा। अब लिख देंगे अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से अनुपात दे दिया हमें यहाँ पर 1:1, और ऐसे इस तरफ भी क्या होगा 1:1। इस विकर्ण के लिए भी अनुपात समान और इसमें भी विकर्ण के लिए अनुपात समान। अब बिंदु O है, O का निर्देशांक मान ले, जैसे इसका निर्देशांक हो गया अक्ष और y। बिंदु O का निर्देशांक हो गया हमारे पास अक्ष और y। तो अंतःविभाजन सूत्र से O का अक्ष जो है, अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, या इसको सीधा भी लिख सकते हैं, O अक्ष y। O का निर्देशांक अक्ष और y, तो अक्ष बराबर क्या होता है हमारा, अक्ष बराबर होता है, अगर अनुपात समान हो तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं x1, ये जो मान है ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, C के लिए ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब ये जो मान हम निकाल रहे हैं, अगर विकर्ण AC के लिए ले रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं विकर्ण AC के लिए, विकर्ण AC के लिए मान निकाल रहे तो लिख देते हैं विकर्ण AC के लिए, जिससे कि हमें ध्यान रहे कि x1 x2 मान कौन से में लगाना है। तो अब सीधा चलते हैं O अक्ष y, O अक्ष y इक्वल टू x1 का मान है हमारे पास 1 प्लस x2 का मान है हमारे पास 2/2। x1 का मान ये रहा और x2 का मान अक्ष रहा। y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 6/2। इसका सॉल्यूशन होगा अक्ष y इक्वल टू 1 प्लस अक्ष बटे 2 और 2 और 6 को जोड़ोगे तो हमारा मान कितना हो गया, 2 और 6 8, 8 में जब 2 और 6 8/2। O अक्ष y इक्वल टू हो गया 1 प्लस अक्ष बटे 2 और 8/2 हो गया 4। इसका मान, ये समीकरण ले लेते हैं हम 1। अब दूसरा फिर से अंतःविभाजन सूत्र लेगा विकर्ण किसके लिए, विकर्ण जो हमारा BD, विकर्ण BD के लिए अंतःविभाजन सूत्र लगाते हैं तो सीधा ही लिख देते हैं पुनः विकर्ण BD के लिए O अक्ष y, इसका भी विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी O है, जिसके निर्देशांक है अक्ष और y है। सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, अनुपात समान है तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब हमारे पास देखते हैं x1, अगर B और D है तो यहाँ पर ये तो हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया अपना 3 जो है ये हो गया x2 और 5 है ये क्या हो गया y2। तो x1 का मान 4 और x2 का मान जो कि है कितना 3, लिख देते हैं इधर। O अक्ष y बराबर x1 का मान लिया हमने
4 प्लस x2 का मान लिया 3/2। y1 का मान है y प्लस y2 का मान है 5/2। देखो y1 का मान इस बार क्या हो गया y, और y2 का मान हो गया 5, तो y प्लस 5/2 ओ अक्स y। इसको करते हैं 4 3 अपना क्या हो गया 7, 7/2 और y प्लस 5/2, ये ऐसा कैसा रह गया। अब इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में भी हमारा क्या आ रहा है ओ अक्स वाई आ रहा है, और समीकरण 2 में भी क्या आ रहा है बिंदु ओ आ रहा है। तो बिंदु ओ के निर्देशांक आ रहे हैं दोनों में, तो समीकरण 1 व 2 से ओ के, अगर यहाँ पे भी ये ओ है और यहाँ पे भी है तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो लिख देते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ओ के निर्देशांक समान है। ओ के निर्देशांक क्या आ रहे हैं दोनों में ओ अक्स वाई आ रहा है, अक्स वाई, तो ओ के निर्देशांक क्या हो गए दोनों में समान हो गए। तो क्या हो जाएगा देखो ओ अक्स का मान इसमें कितना है अक्स प्लस 1 प्लस अक्स, 1 प्लस x/2, अक्स का मान ये है, और यहाँ पे कितना है 7/2, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो निर्देशांक समान है तो लिख देंगे इसलिए या अतः निर्देशांकों की तुलना करने पर, अतः निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे अब हम क्योंकि दोनों बराबर है, तो 1 प्लस x/2 बराबर हो गया है अपना 7/2, तथा y जो है y का निर्देशांक समीकरण 1 में कितना है 4 है, और इसमें है y प्लस 5/2, तो इधर ये भी समान होगा, लिख देंगे 4 बराबर y प्लस 5/2। अब एक बार इसको सरल कर लेते हैं हम, इसको सरल करेंगे तो क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो 1 प्लस x गुणा होगा 1 प्लस x, ये गुणा होगा 2 से, और बराबर में 7 गुणा होगा 2 से, 7 गुणा 2। इस 2 को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस x बराबर 100, इधर 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके किस में बदल जाएगा भाग में, तो 7 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा अपना 1 प्लस x बराबर 7। अब इससे 1 को भी इधर भेज देते तो इधर जाएगा, ये प्लस का इस साइड जाके किसका बन जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, देन x बराबर अपना मान आ गया 7 माइनस 1 6, x का मान आ गया हमारे पास कितना 6। अब देखते हैं y वाला, अब इस पर आते हैं तो क्या है 4 बराबर है y प्लस 5/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम कितना मान सकते 1। अब इनको क्या करेंगे वही इसमें भी क्या करेंगे वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन से क्या आ जाएगा y प्लस 5 होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू वाई प्लस 5 बराबर हो गया 4 गुणा होगा 2 से, 4 इसको कोष्टक बंद 4 गुणा 2, तो y प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5 ही रहेगा, बराबर 4 दूनी 8। इस 5 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अपना y बराबर 5 इधर जाएगा माइनस का बन जाएगा, तो 8 माइनस 5, y बराबर आया अपना मान 8 में से 5 गए कितना बच गया 3 बच गया, तो ये आ गया अपना y का मान। तो ये हो गया y का मान, और ये वाला जो था ये था किसका मान x का मान।
तो लास्ट में लिख देंगे, हमें पूछ क्या रहा था वो, तो चतुर्भुज के शीर्ष हो तो अक्ष और वाई ज्ञात करना है, तो लिख देंगे अतः अक्ष और वाई के मान क्रमशः, अक्ष का मान तो कितना आया था हमारा 6 और वाई का मान कितना आया था, वाई का मान आया था 3 होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7 है अपना, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो देखो इस प्रश्न में क्या दे रखा है हमें, ए बी वृत्त का व्यास दे रखा है और बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं और इस वृत्त का जो है केंद्र है वो दे रखा है। तो हमें बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बन गया, इसका व्यास जैसे ये वाला हो गया इसका वृत्त का व्यास, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया व्यास। इसका नाम दे देते हैं हम, ये व्यास ए बी, और ये इसका केंद्र, ये केंद्र हो गया, जैसे इसको मान सकते हैं हम पी। तो बी का निर्देशांक दे रखा है, बी का निर्देशांक है 1-4, केंद्र का निर्देशांक दे रखा है तो बिंदु पी है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2-3, पी के निर्देशांक हो गए। ए है, इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हम मान सकते हैं, जैसे मान लिया हमने अक्ष 1 y 1, तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गए अपने अक्ष 1 y 1। अब हमें पता है कि व्यास जो है वृत्त का व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र का होता है। वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र, अर्थात क्या हो जाएगा कि केंद्र है वो ए बी को समद्विभाजित समान 2 भागों में बांटेगा। अगर समान 2 भागों में बांटेगा तो इनमें अनुपात भी क्या रहेगा, समान रहेगा। तो लिख देते हैं, सबसे पहले हम ए का निर्देशांक मान रहे हैं तो लिख देते हैं माना ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक हम क्या ले रहे हैं, अक्ष 1 y 1, ए के निर्देशांक हमारे पास अक्ष 1 y 1 है तथा हम जानते हैं कि वृत्त में जो व्यास होता है, वृत्त में व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। अब क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु जो P है, P लिख देंगे, बिंदु P व्यास ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अब मध्य बिंदु है अर्थात क्या हुआ कि अनुपात क्या हो जाएगा दोनों में समान, तो अंतर्विभाजन सूत्र से, अंतर्विभाजन सूत्र से, अंतर्विभाजन सूत्र से बीच में जो मध्य बिंदु होता है, मतलब अनुपात समान हो तो मध्य जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं, जैसे यहाँ पे हम P ले रहे हैं तो P अक्ष y इक्वल टू होता है हमारा, अनुपात समान हो तो अक्ष 1 प्लस अक्ष 2/2 और y का मान होता है y1 प्लस y2/2। अब इस सवाल पे देखते हैं हम, हमारा क्या है P में अक्ष का मान तो क्या है 2 है
और y का मान क्या है -3। तो लिख सकते हैं P2 - 3 बराबर x1, ये हो गया x1। ए में x1 क्या है x1 प्लस x2 का मान, ये वाला जो मान है ये हो गया x2 और ये हो गया अपना y2। ये हो गया अपना मान x और ये होता है अपना y। तो x1 प्लस x2 का मान है 4/2। y1 का मान है y1 ही है, प्लस y2 का मान है 4। सॉरी, यहाँ पर x1 प्लस x2 का मान 1 है, 4 नहीं आएगा, इसका मान आएगा 1। और y1 प्लस 4/2 P2 माइनस के 3 इक्वल टू होगा x1 प्लस 1/2 और y1 प्लस 4/2। एक बार इसको ठीक से लिख देते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, तुलना करने पर हम x और y के जो मान उनकी तुलना करते हैं, तुलना करने पर देखो यहाँ पर जो पहला मान है ये होता है x का, और ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, x का ही होता है। तो लिख देंगे 2 बराबर x1 प्लस 1/2। अब 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसको भी ऐसे कर देते हैं। 2 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम, 1। वज्र गुणा करोगे तो x1 प्लस 1 अपना गुणा होगा 1 से, बराबर में 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। x1 प्लस 1 बराबर 4। 1 को इस तरफ भेजेंगे तो x1 बराबर 4 माइनस 1। इससे हमारा x1 का मान आ गया 3। x1 इक्वल टू कितना हो गया 3। अब y की तुलना करते हैं तो इधर देखो y का मान है -3 और इधर वाला जो है फॉर्मूला उससे आया है y1 प्लस 4/2। तो लिख देते हैं -3 बराबर y1 प्लस 4/2। 3 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं। इसको भी वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस 4 होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू में y1 प्लस 4 और माइनस का 3 गुना होगा, इक्वल टू में हो जाएगा -3 गुणा 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 4 ही रहेगा, बराबर इसको इससे करेंगे तो माइनस के आगे हमारे पास 3 को 2 से किया माइनस का 6, 4 को उस तरफ भेज दें तो y1 बराबर प्लस का 4 है उधर जाएगा, किसका बन जाएगा माइनस का। तो y1 का मान आ गया हमारा -10। दोनों संख्या है क्योंकि माइनस की आ रही, माइनस का 6 और माइनस का 4 है तो दोनों जुड़ के साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, तो -10 हो जाएंगे। अब लास्ट में हमने स्टार्टिंग में माना था बिंदु ए के निर्देशांक माने थे। देखो बिंदु ए के निर्देशांक माने थे x1 y1, तो लिख देंगे लास्ट में अतः बिंदु ए के निर्देशांक इक्वल टू ए करके x1 और y1 माने थे हमने, x1 y1 जो बराबर हो जाएगा a, x1 का मान 3 और y1 का मान है -10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।